नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ये नाम सिर्फ सत्ता, रणनीति और स्थायित्व का प्रतीक नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी खामोश प्रेम कहानी दबी है जिसने एक सामान्य मध्यम वर्गीय लड़के को बिहार का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। शपथ ग्रहण के बाद जब फिर बिहार में राजनीति का शोर गूंज रहा है, उसी शोर के बीच अगर कोई कहानी सबसे ज्यादा दिल छूती है तो वो है नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा की। ये कहानी सत्ता की नहीं है, त्याग की है। ये राजनीतिक चालों की नहीं है, रिश्तों की गर्माहट की है। और सबसे ज्यादा ये उस दर्द की कहानी है जिसने जीवन में किसी अपूर्णीय क्षति को महसूस किया हो। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। कहानी शुरू होती है 1967 में, जब युवा नीतीश पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं। घर में सभी चाहते थे कि नीतीश पढ़ लिख कर इंजीनियर बने और सुरक्षित जिंदगी जिएं। इसी दौरान परिवार ने नीतीश का रिश्ता पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रही मंजू कुमारी सिन्हा से तय कर दिया। नीतीश ने मंजू को नहीं देखा था, लेकिन दोस्तों ने जब ये सुना कि लड़की भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो वो उसे देखने पहुंच गए। थोड़ी सी शरारत की, मंजू शर्मा कर भाग गईं और दोस्तों ने लौट कर नीतीश से कहा कि देख लिया है, लड़की बहुत अच्छी है। इस मजाक के बीच नीतीश खुश हुए, पर किस्मत देखिए, उन्होंने मंजू को अपनी शादी के मंडप में ही पहली बार देखा था। शादी तय हो गई, कार्ड छप गए थे, तारीख घोषित हो चुकी थी। तभी अचानक नीतीश को पता चला कि तिलक में 22,000 लेन देन की बात हुई है। ये सुनते ही नीतीश आग बबूला हो गए, क्योंकि वो पहले ही कसम खा चुके थे कि दहेज नहीं लेंगे। उन्होंने दोनों परिवारों को साफ साफ कह दिया कि अगर दहेज का 1 रुपया भी लिया गया तो ये शादी नहीं होगी। उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली, उनसे जैसा पूछा गया वैसे ही मंजू से भी उनकी सहमति पूछी जाए, और दूसरी, बारात बैंड बाजे का कोई दिखावा ना हो, शादी सिर्फ नजदीकी लोगों के बीच सादगी से हो। मंजू ने इन दोनों शर्तों पर तुरंत हामी भर दी। पुराने कार्ड वापस लिए गए और नए कार्ड छपे, जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा था तिलक दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि सामाजिक विद्रोह था। शादी के तुरंत बाद नीतीश ने एक बड़ा फैसला लिया, वो इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करेंगे। जल्द ही जेपी आंदोलन शुरू हुआ और नीतीश उसमें कूद पड़े। इसकी सीधी कीमत उन्हें जेल जाकर चुकानी पड़ी। गया सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट बेहद सख्त था। सप्ताह में सिर्फ 1 बार मुलाकात होती, वो भी घनी जाली के आर पार, इतनी घनी कि उंगली तक नहीं निकल पाती थी। मंजू घंटों सफर करके आती, कुछ मिनट बातें होती और फिर दोनों जुदा हो जाते। राजनीति से शुरू हुई ये दूरी धीरे धीरे उनकी पूरी शादीशुदा जिंदगी पर हावी होती चली गई। इस दौरान मंजू ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने बीए, बीएड और एमए पूरा किया। बाहर आने के बाद और उससे पहले भी नीतीश को जब भी फुर्सत मिलती, उन्हें रिक्शा पर बैठकर फिल्म दिखाने ले जाते। रास्ते में गाने गुनगुनाते। गरीबी थी, संघर्ष था, पर प्यार भी उतना ही गहरा था। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक संघर्ष बढ़ता गया, वैसे वैसे घर की आर्थिक तंगी भी बढ़ती गई। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद हालात इतने खराब हो गए कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। 1982 में मंजू ने बिहार सरकार में शिक्षिका की नौकरी पकड़ी ताकि घर चल सके, लेकिन नौकरी का मतलब फिर से दूरी। मंजू और बेटा निशांत सेवदा में रहते थे और नीतीश पटना में। 1985 नीतीश की जिंदगी का सबसे निर्णायक साल था। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर ये चुनाव हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे, पर जेब में पैसे नहीं थे। चुनाव लड़ना ही असंभव लग रहा था। तभी मंजू ने वो किया जो शायद ही कोई पत्नी कर पाए। उन्होंने अपनी 2.5 साल की पूरी जमा सैलरी, करीब 60,000, नीतीश को दे दी। ये पैसा नीतीश के लिए जीवन दान की तरह था। उसी पैसे से उन्होंने हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। जीते ही वो आधी रात को मोटरसाइकिल लेकर मंजू से मिलने सेवदा पहुंचे। मंजू उस रात उनका इंतजार भी कर रही थी। लेकिन किस्मत देखिए, जीत के बाद भी दोनों की दूरी खत्म नहीं हुई। 1989 में नीतीश लोकसभा चुनाव जीत कर दिल्ली गए। मंजू ने पति के साथ रहने के लिए अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया। लेकिन जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, राजनीतिक आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। नीतीश पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। विवाद इतना बड़ा कि खुद नीतीश ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर मंजू का ट्रांसफर रद्द करवा दिया। मंजू को मजबूरन वापस पटना जाना पड़ा। नीतीश जब भी दिल्ली के कामों से फुर्सत मिलती, पटना जाते और परिवार से मिलकर वापस लौट आते। दूरियां रिश्ते की मजबूरी बन चुकी थी।
2005 में नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मंजू तब भी उनके साथ नहीं थी। मुख्यमंत्री आवास 4 महीने बाद मिला और इस दौरान मंजू अपने मायके में ही रहीं, जबकि नीतीश सरकारी आवास में अकेले। राजनीति ने समय छीन लिया था और अब ये दूरी उनके रिश्ते की पहचान बन चुकी थी। साल 2007 में मंजू को निमोनिया हो गया। नीतीश उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल ले आए। कई दिनों तक वो उनके सिरहाने बैठे रहते, वही पुरानी बातें दोहराते कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। मंजू हमेशा की तरह उन्हें समझाती रही कि मेरे रिटायरमेंट के बाद हम सब साथ रहेंगे, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया। 14 मई 2007 को मंजू कुमारी सिन्हा का निधन हो गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस दिन बिहार का सबसे कठोर नेता टूट गया था। वो देर तक रोते रहे क्योंकि राजनीति जिसने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उसी राजनीति ने उनसे उनका जीवन का सबसे कीमती समय छीन लिया था। आज भी हर साल नीतीश कुमार मंजू कुमारी स्मृति पार्क जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फिर लौट जाते हैं, जैसे एक अधूरा वादा निभा रहे हैं, कि जैसे किसी खोए हुए पल को वापस महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। नीतीश और मंजू की कहानी ये बताती है कि किसी भी बड़े नेता की सफलता सिर्फ उसका संघर्ष नहीं होती, उसके पीछे एक परिवार का त्याग, एक पत्नी की चुपचाप झेली गई तन्हाई और बिना किसी शोर के किया गया बलिदान होता है। मंजू कुमारी सिन्हा ने वही बलिदान किया, पैसों की तंगी में, जेल की जाली में, राजनीतिक आरोपों में और सबसे ज्यादा अकेलेपन में। ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि सत्ता मिलती जरूर है, लेकिन उसकी असली कीमत अक्सर कोई और चुकाता है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।